अरे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज आपका कक्षा 12वीं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं हम, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हाँ, और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उन्हें बताएं हमारे चैनल के बारे में, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। यानी कि थोड़ा मोड़ा यानी 2-3 प्रश्न देख करके आप वीडियो स्किप कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन्हें आप लोग देखें और अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। अब समय गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो हम आपके लिए आज लाए हैं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। यानी आवारा मसीहा जो है उसके लेखक कौन है? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल, विष्णु प्रभाकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी आवारा मसीहा के लेखक आपके कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो आपके आवारा मसीहा के लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विष्णु प्रभाकर। अगला यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। यानी इंदुमती जो कहानी है उसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञेय या प्रेमचंद। तो इंदुमती कहानी के जो आपके लेखक हैं वो है किशोरी लाल गोस्वामी। यानी जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी में किशोरी लाल गोस्वामी। इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा चौथा या तीसरा लगभग सेट है बहुविकल्पी प्रश्न का हिंदी का। यानी कि इससे पहले भी हमने 30 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन के 2-3 सेट करा रखे हैं आपको। ये चौथा है जिससे आपके हिंदी गद्य साहित्य पद्य साहित्य के इतिहास से जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारी ये प्रयास है कि आपका वो क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। अब अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। यानी स्कंदगुप्त जो नाटक है उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आप ऑप्शन ए में दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद, सी में भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो आप सबको पता होना चाहिए कि स्कंदगुप्त जो लेखक नाटक है उसके लेखक आपके जयशंकर प्रसाद है। यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो आपका जयशंकर प्रसाद है। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। यानी मृगनयनी, आपको साथ साथ में एक चीज़ और गौर करते चलना है इन क्वेश्चनों के साथ। लेखक तो आपको गौर करना ही करना है, प्लस में ऐड करते चलना है कि आपका एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन तैयार हो। जैसे हमने यहाँ पर बोला स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, इसी प्रकार आपसे पूछ देगा कि स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, तो आपका नाटक हो जाएगा। तो आप लोग अगर ऐसे तैयार करेंगे, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसमें अगर आपसे पूछा कि स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, तो आप लोग का रटा रटाया प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक, तो आपका तुरंत पता चल जाएगा कि स्कंदगुप्त जो है नाटक विधा की रचना है। जिस प्रकार मृगनयनी उपन्यास है, तो मृगनयनी किस विधा की रचना है अगर आपसे पूछेगा, तो आपका साथ साथ ये भी तैयार होगा कि मृगनयनी जो है उपन्यास है। तो आप लोगों का एक प्रश्न में दो दो प्रश्न याद होता जा रहा है। आप लोगों को अटैच करके हर एक प्रश्न में आपके दो दो तीन तीन प्रश्न याद करते चलिए, इसी प्रकार अटैच करके। यानी कि आपको भी ध्यान देना है कि कौन सा उपन्यास है, कौन सा एकांकी है, कौन सा नाटक है, कौन सा कहानी है, क्योंकि आपको पता है कि विधा पर भी रचना पूछ देता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को अटैच करते चलना है। चौथा है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? यानी मैला आंचल जो है, आपने यहाँ पर भी देखा उपन्यास दिया, यानी मैला आंचल आपको ये पता चल गया कि ये उपन्यास ही है। तो अगर ये पूछा कि मैला आंचल किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास की है। तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद। तो आपका मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो फणीश्वर नाथ रेणु होगा। अगला यानी कि छठा क्वेश्चन है, एकांकी के जनक माने जाते हैं। यानी एकांकी के जनक किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी या राधा कृष्ण। तो एकांकी के जो जनक के रूप में माने जाते हैं वो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यानी जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एकांकी के जनक आपके कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब अगला यानी कि सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है। यानी अष्टयाम जो है उसको किस भाषा में लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजस्थानी में, ब्रज भाषा में, अवधी में या खड़ी बोली में। तो अष्टयाम जो है उसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रज भाषा। यानी कि अष्टयाम को किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में।
अगला यानी कि 8वां क्वेश्चन है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, यानी किशोरीलाल गोस्वामी जो है उनकी रचना इनमें से कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन से इंदुमती, नहुस, आलोक पर्व या अपनी खबर। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो आपकी इसमें से रचना है वो है इंदुमती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, तो इंदुमती है। अगला यानी कि 9वां प्रश्न आपका है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी जो आपकी क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या रिपोर्टाज। हमने पहले ही कहा था कि ये पूछा जाता है किस विधा की रचना है, तो आप लोग उसमें अटैच करते चलिएगा प्रश्न को। देखिए यहाँ पर पूछ भी दिया। तो जो आपकी क्या भूलूं क्या याद करूँ है ये आत्मकथा विधा की रचना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसे दोबारा नोट कर लिया ताकि आपका रिवीजन हो। तो हिंदी का आपका प्रथम उपन्यास कौन सा है, सेवा सदन, परीक्षा गुरु, कंकाल या अलका। तो जो आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे विधा है, यानी दीप जले शंख बजे की विधा क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। या किस विधा की रचना है ऐसे भी करके पूछ सकता है। रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण। तो आपका दीप जले शंख बजे जो है वो संस्मरण विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सरदार पूर सिंह किस युग के लेखक हैं, यानी सरदार पूर सिंह जो थे वो किस युग के लेखक हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो सरदार पूर सिंह हैं वो आपकी किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक हैं, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो द्विवेदी युग होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन ये बहु हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे लेकिन डायरेक्टली आंसर लिखने से आपके माइंड में जो है वो पूर्ण रूप से नहीं बैठेगा। अगर आप ऑप्शनल के रूप में देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि इनमें ऑप्शन कैसे कैसे दिए जाते हैं हर क्वेश्चन में, इसलिए हम इसे ऑप्शनल के रूप में लिख के लाते हैं। अगला है हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग। तो हिंदी एकांकी का जो विकास है वो आपका छायावाद युग से माना जाता है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु के रचयिता हैं, यानी परीक्षा गुरु जो है उसके रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो आपके परीक्षा गुरु के रचयिता है वो लाला श्रीनिवास है, यानी कि आपका चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा। परीक्षा गुरु के रचयिता जो है लाला श्रीनिवास हैं। अगला यानी कि 15वां वाला जो प्रश्न है वो पूछा है गोदान उपन्यास के लेखक हैं, यानी गोदान जो है आपको ये तो पता चल गया गोदान उपन्यास ही है, यानी एक प्रश्न आपका बन गया गोदान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। तो गोदान उपन्यास के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा प्रेमचंद, यानी गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपके प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, परीक्षा गुरु से आपसे संबंधित देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपसे परीक्षा गुरु से इससे पहले हमने पूछा था परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है, तो आपको वहाँ पर देखा था लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है आपका उपन्यास का है, यानी इसको देख करके आप दो प्रश्न समझ गए होंगे कि परीक्षा गुरु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये है। अगला है पुनर्नवा कृति की विधा है, यानी पुनर्नवा जो कृति है उसकी कौन सी विधा है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है या उपन्यास है। तो जो पुनर्नवा है वो कृति आपका उपन्यास है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा उपन्यास होगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद का इसमें नाटक कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, ध्रुवा, कौमुदी महोत्सव। तो जो आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाटककार है, यानी इन चारों लोगों में से कौन नाटककार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र या महादेवी वर्मा। तो जो आपका सही उत्तर होगा मोहन राकेश होगा, मोहन राकेश इन लोगों में से नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा, यानी ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। अब आगे आप देख सकते हैं 18वें क्वेश्चन में जैसे हमने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो आपको नाटक ध्रुव स्वामिनी हमने बताया, तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर अटैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है, आपका नाटक है। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि आप लोग क्वेश्चन को अटैच करना सीखिए। अटैच करने से फ़ायदा क्या है कि आपका एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। अब 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रयोगवादी कमी है, यानी निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कोई कौन है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय या डॉक्टर नागेंद्र। तो जो आपका सही उत्तर होगा अज्ञेय होगा, निम्नलिखित में से आपके प्रयोगवादी कोई कौन है, तो अज्ञेय हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद काल का काल निर्धारण की, यानी छायावाद काल का जो काल है वो किस समय का है, किस समय से किस समय तक था। पहला ऑप्शन है सन 1900 से 1922 ईस्वी, दूसरा में है सन 1938 से 1943 ईस्वी, तीसरा है सन 1919 से 1938 ईस्वी, चौथा है 1943 से अब तक।
तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा वाला, सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। अगला यानी कि 23वां क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो आप सबको पता होगा साहित्य लहरी की जो रचयिता हैं वो सूरदास हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सूरसागर, साहित्य लहरी, इनकी सब रचना है। तो आप लोग इसे गौर करिएगा, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, आपके सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिऔध जी की कृति नहीं है, यानी इन चारों में से हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन है चौखे चौपदे, चोखे चौपदे हमने गलती से चौखे लिख दिया है। अगला है परिप्रवास, तीसरा है वेहदी वनवास, तो चौथा है चित्रधार। तो इनमें से जो पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन है ये हरिऔध जी की कृति है, तो चौथा आपका जो है चित्रधार, ये हरिऔध जी की कृति नहीं है। अगला यानी कि 25वां क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, यानी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। आपसे पूछा है, आपको ध्यान देना है कि नहीं है कि है, दोनों पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है। तो पल्लव, बीड़ा और लोकायतन जो है सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, तो आपका रसवंती जो है वो रचना इनकी नहीं है। इसके साथ साथ आपका क्या तैयार हुआ कि ये तीनों जो है वो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, पल्लव भी है, बीड़ा भी है, लोकायतन भी है। अगला क्वेश्चन है कि यामा किसकी रचना है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यामा किसकी रचना है, आपका महादेवी वर्मा का है। अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह, यानी जयशंकर प्रसाद ने किस काव्य संग्रह को जो है ब्रज भाषा में रचा है। तो चित्रधार जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वेहदी वनवास काव्य कृति, यानी वेहदी वनवास है वो काव्य कृति है, खंड काव्य है या मुक्तक काव्य है या महाकाव्य है या चंपू काव्य है। तो जो आपका वेहदी वनवास है वो कौन सी काव्य कृति है, तो आपका जो सही उत्तर होगा खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, यानी इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है। वेहदी वनवास जो है आपका सही उत्तर होगा। यशोधरा भी नहीं होगा, लहर भी नहीं होगा और गुंजन भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस के लिए मिला था, रेणुका पर, रसवंती पर, उर्वशी पर या रामधेनी पर, सामधेनी पर। तो जो आपका सही उत्तर होगा उर्वशी पर, रामधारी सिंह दिनकर को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी पर। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासो के रचयिता हैं नरपति नाल्ला या दलपति विजय, चंद्रबरदाई या जागनिक। तो खुमान रासो के जो रचयिता हैं आपके दलपति विजय, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है, यानी काव्य की सिद्धावस्था जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, आंसू है, झरना है, लहर है या कमायनी है। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो लहर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला यानी कि 33वां क्वेश्चन है कि बुद्धि रास के रचयिता हैं आसगु, सारमूर्ति, शालिभद्र सूरी, जिन धर्म सूरी। तो जो आपका बुद्धि रास के रचयिता हैं वो है शालिभद्र सूरी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 34वां क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक थे, यानी हालावाद जो है उसके प्रवर्तक कौन थे, अज्ञे थे, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय या महादेव वर्मा। तो जो हालावाद के आपके प्रवर्तक थे हरिवंश राय बच्चन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचनाकार है, यानी जो कवि प्रिया है उसके रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो आपका ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, केशव या बोधा। तो जो कवि प्रिया के रचनाकार हैं आपके केशव हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, परमाल रासो के रचयिता, यानी परमाल रासो जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नरपति नाला, दलपति विजय, भट्ट केदार या जागनिक के द्वारा। तो परमाल रासो जो है उसके रचयिता आपके भट्ट केदार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो सही होगा। भट्ट केदार के द्वारा जो है परमाल रासो जो है लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कवि हैं, यानी अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, ऐसे भी करके पूछ सकता है आपका, देख सकते हैं कि काल ही दिया है सब। तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो जो हैं वो आपका आदिकाल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन वही होगा कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। तो आप लोग गौर करिएगा क्वेश्चन पर कि किस प्रकार से पूछा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करिएगा। 38वां है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है खुमान रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो या साकेत। तो हिंदी का आपका जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। इसे भी आप लोग गौर करिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो आपका पृथ्वीराज रासो है। अगला है, आदिकाल की रचना है अखरावट, खुमान रासो, छत्र साल, दशक, दीपशिखा। यानी कि आदिकाल की रचना इनमें से कौन सी है आपकी, तो आदिकाल की जो रचना है इनमें से वो खुमान रासो है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी आपका है वो सही होगा। खुमान रासो जो है वो आदिकाल की रचना है।
तो आदिकाल की इनमें से कौन सी रचना है? तो खुमान रासो है। 40वां और अंतिम प्रश्न बताने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आप लोग ये जो 40 क्वेश्चन करा रहे हैं हमने आज के दिन, इसे आप लोग 40 को 40 देखने का प्रयास करें। 15 मिनट निकाल देने से आपका कोई समय व्यर्थ नहीं हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। और ये 40 क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी हमने 3 वीडियो में लगभग 70 से 80 प्रश्न कराए हैं, उन्हें भी जा कर के आप ज़रूर देखें, क्योंकि 10 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में। यानी आपके यूपी बोर्ड में 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और हम आपके लिए यही मेहनत करते हैं कि आप लोग इसे पूरा देखें, लेकिन आप लोग करते क्या है कि 5-6 सेकेंड, 10 सेकेंड, कोई कोई 1 मिनट देख लेता है, कोई बहुत ज़्यादा देखता है तो 2 मिनट। अगर आपसे 1x पर नहीं देखा जाता है तो आप लोग इसे 2x पर लगा के देखिए, लेकिन आप इसे पूरा देखने का प्रयास करें। क्योंकि हमसे जितने ही लोग जुड़े हैं इस बार नए बैच में, यानी कि जब से हमने 2025 की तैयारी करा रहे हैं, हम जितने लोग जुड़े हैं 100-150 लोग, तो वो लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अब आइए देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न। हिंदी का आदि काव्य है पृथ्वीराज रासो, कवित्र रत्नाकर, रामचंद्रिका, साकी। तो हिंदी का जो आपका आदि काव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें हमने आपको 40 प्रश्न करा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, ताकि आपका जो यूपी बोर्ड एग्जाम में मनचाहा अंक प्राप्त करने का आपने ठाना है वो प्राप्त कर सकें।